जय हिंद दोस्तों। क्या आपने अपना खुद का घर लेने का सपना देखा है? लोन भी अप्लाई किया है और डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दिया है और फिर खुशी खुशी ये जानकर बैठे हैं कि आपको अपना खुद का घर मिल जाएगा, लेकिन अचानक से बैंक ने आपके नाम पर रेड मार्क लगा दिया। आपको शायद लोन नहीं मिलेगा या आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है और आपकी मेहनत गई पानी में। ये कहानी सिर्फ आपकी ही नहीं है बल्कि देश के हजारों लोगों की है जो पीएम आवास योजना में फंस चुके हैं, वो भी बहुत बुरी तरह। क्या आपको पता है कि हर 10 से 6 लोग फंस जाते हैं पीएम आवास योजना के वजह से, क्योंकि उन्हें पीएम आवास योजना की स्कीम की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी घर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको पीएम आवास योजना की सबसे बड़ी सच्चाइयां बताऊंगी जो आप कहीं नहीं जानते, और आखिरी मैं आपको इससे बचने का तरीका भी दूंगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा नहीं तो हो सकता है कि आप भी इस जाल में फंस जाए। कहीं उनमें से आप भी तो नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत उन्हें फ्री में घर दिया जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ आधा सच है। लोगों को लगता है कि सरकार उन्हें फ्री में घर देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से लोग लोन लेना पड़ेगा और उन्हें ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। सब्सिडी सिर्फ कैटेगरी वाइज, जैसे कि कास्ट में जो लोग आते हैं केवल उन्हें ही दी जाती है, वो भी लिमिटेड अमाउंट तक ही होती है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। लोगों को लगता है कि 2,87,000 रुपयों की सब्सिडी उनके अकाउंट में जाएगी, लेकिन असफल में ये पैसे बैंक को जाता है, जिससे आपका लोन अमाउंट कम हो जाता है। अर्थात बैंक अपने बहुत से चार्जेस काटती रहती है, कहीं लाड़की बहन योजना पे काटती है तो कहीं पीएम आवास योजना पे काटती है। बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है। लोकेशन का धोखा ये आता है तीसरे नंबर पे। क्या आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपने चेक किया है कि आपको घर कहाँ मिलेगा? पीएम आवास योजना के ज्यादातर प्रोजेक्ट शहर से बहुत दूर होते हैं, जहाँ न ट्रांसपोर्ट होता है, ना बाजार और ना ही पानी बिजली की सुविधा। तो ऐसी जगह पे घर लेने से बचिए। अगर आपको पीएम आवास योजना का लाभ उठाना है तो शहरी इलाके में घर में लीजिए, मतलब कहीं शहर से दूर थोड़ी दूरी पे हो, वहाँ पर भी मिले तो भी ठीक है, परंतु ऐसी जगह पे ना मिले जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो। चौथा है घर बनाने में देरी और ईएमआई का बोझ। आपने लोन लिया, ईएमआई भरनी शुरू कर दी, लेकिन घर 2 से 3 साल तक बन ही नहीं रहा है। ऐसे में आप न वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और न ही किराए का खर्चा बचा सकते हैं। पांचवा, अप्रूवल। लोन अप्रूवल में बोझ। अगर आपने इनकम ठीक नहीं है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है तो बैंक आपको लोन रिजेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 2 से 3 साल पहले अप्लाई किया था और अब आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो आपकी सब्सिडी भी कैंसिल हो सकती है। छठवा, गलत बिल्डर का चुनाव। सबसे बड़ी गलती तो ये बहुत से उम्मीदवार करते हैं कि वो गलत बिल्डर का चुनाव कर लेते हैं, अर्थात वो कि गलत बिल्डर से लोन अप्रूवल करवाते हैं। पीएम आवास योजना के तहत कई फर्जी बिल्डर मार्केट में आ गए हैं जो सस्ते घर का लालच देकर लोगों को एडवांस पेमेंट करा रहे हैं, अर्थात उनसे पहले पैसे ले लेते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। अगर आप बिना जांच पड़ताल के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पैसे दे रहे हैं तो वो आपके पैसे, सीधी सी बात है, डूब जाएगी। किसी को भी पैसे देने से पहले तहकीकात करिए, पूरी जानकारी निकालिए, तब उसे पैसे दीजिए, चाहे वो कोई बिल्डर हो या कोई इंसान। एक बार लोन लिया तो पीछे हटना बहुत मुश्किल है। आखिर क्यों? अगर आपने लोन अप्लाई कर दिया है, बाद में आपको ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो आपको लोन कैंसिल हो जाएगा और दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी। बैंक आपसे प्रोसेसिंग की फीस और कुछ अन्य चार्ज काटकर ही लोन बंद करेगी। मतलब अगर आपने एक बार गड्ढे में कूद गए तो आपका नुकसान ही होने वाला है। तो पीएम आवास योजना में अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी निकालिए, फिर ही आप अप्लाई करिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी जानकारी चाहिए। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग कौन सा फैक्ट लगा या फिर शॉकिंग कौन सा वीडियो लगा जो कि आपको
पीएम आवास योजना की सच्चाई बता रहा है या फिर उसके फायदे बता रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाती रहूंगी और मैं ये कामना करूंगी कि आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और भी लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो पीएम आवास योजना की जानकारी निकालने के बाद ही अप्लाई करें। धन्यवाद।